नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़ राम में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरएएस मेंस से संबंधित कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ताम्रपत्र क्या है? तो ताम्रपत्र से राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजनीतिक घटनाओं तथा तत्कालीन अर्थव्यवस्था तथा व्यक्ति विशेष की जानकारी मिलती है। इनसे राजाओं की उदारता, दानशीलता और धार्मिक निष्ठा का भी पता चलता है। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में क्या लिखना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी एक उच्च कोटि के कवि थे। 1543 ईस्वी के आसपास पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी और पद्मावत महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किए गए आक्रमण का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रस्ती का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो रणकपुर प्रस्ती से महाराणा कुंभा द्वारा जो भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई थी, जिसमें बूंदी है, गागरोन है, सारंगपुर है, अजमेर है, मंडोर है और मांडलपुर की विजयों तथा तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के बारे में। तो सूर्यमल मिश्रण कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण है बूंदी नरेश राम सिंह के दरबारी कवि थे। दोस्तों थोड़ा सा थे। वे राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने वंश भास्कर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का विस्तृत तथा राजपूताना के राज्यों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। यदि हम सूर्यमल मिश्रण के बारे में ये पूछे कि सूर्यमल मिश्रण कौन थे, ये लिखे, तो इसमें आपको नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और यदि वंश भास्कर के बारे में पूछे तो वंश भास्कर के बारे में आप लिखेंगे कि वंश भास्कर की रचना है वो सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई और वंश भास्कर में बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास तथा राजपूताना राज्य का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है वकील रिपोर्ट्स क्या थी? तो मुगल दरबार में प्रत्येक राजपूत नरेश अपना एक वकील यानी प्रतिनिधि रखता था। वे अपने शासक को मुगल दरबार की गतिविधियों के बारे में पत्र लिखता था। जैसे वो कोई वकील है, वो मुगल दरबार में रहता था और मुगल दरबार में जो भी गतिविधियां होती थी वो अपने राजा को पत्र के माध्यम से भेजता था। तो उसे हम क्या कहते थे? वकील रिपोर्ट्स। इनमें मुगल राजपूत संबंधों तथा मुगल दरबार में होने वाली घटनाएं तथा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो घोड़े वाले बाबा भी इन्हें कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उसने अनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इसमें इस ग्रंथ में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती आदि राज्यों का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के बारे में। यदि बिजोलिया शिलालेख के बारे में 15 से 20 शब्दों में पूछे तो आप ये लिखेंगे, इस शिलालेख से सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। इससे हमें 12वीं शताब्दी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। अब दोस्तों ख्यात क्या है? जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले 50 शब्दों में, तो आप इसे लिखेंगे, ख्यात उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें राजवंशों की पीढ़ियां, जन्म मरण की तिथियां, विशेष घटनाएं, जिस वंश के लिए ख्यात लिखी गई हो और उससे संबंधित व्यक्ति विशेष का जीवन वो उसमें लिखा होता है। ख्यात 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होते हैं वे ख्यात जिसमें लगातार संकलन इतिहास हो, जैसे दयाल दास की ख्यात है, इसमें ख्यात इसमें है वो लगातार इतिहास लिखा हुआ है, टूटता हुआ इतिहास नहीं है, यानी एक ही वंश का इतिहास लिखा हुआ है। जैसे वह ख्यात जिसमें अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैनसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। अब है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में। अब दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रभद्राई। इस ग्रंथ का ऐतिहासिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व है। इसमें है अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विजयों, उपलब्धियों और उनके चारित्रिक विशेषताओं तथा उसके शासनकाल की जो भी घटनाएं थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें गौरी और चौहान के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी मिलता है और इसमें सहयोगिता स्वयंवर की घटनाओं का भी वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में।
9वां क्वेश्चन है दोस्तों राजप्रस्ती के बारे में। तो राजप्रस्ती से मेवाड़ राज महाराणा मेवाड़ यानी राजप्रस्ती से महाराणा राज सिंह की विजय और उनके सार्वजनिक कार्य, दान पुण्य कार्यों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रस्ती में 17वीं शताब्दी के राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था की पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब दोस्तों नैनश्री ख्यात, यानी ख्यात में क्या होता है, नैनश्री ख्यात है, उसमें क्या है, अलग अलग बातों का क्या है, संग्रह है। ये ख्यात जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दीवान मुनोत नैनसी द्वारा लिखी गई और इस ख्यात में अनेक राज्यों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर आदि राज्यों का इतिहास मिलता है। तो इसमें अलग अलग राज्यों का इतिहास दिया गया है। और एक क्या थी, 2 प्रकार की ख्यात बताई थी। एक तो जिसमें लगातार संकलन इतिहास, इसमें तो है अलग अलग राज्यों का इतिहास मिलता है, और इसमें क्या है, एक राज्य का इतिहास विस्तृत रूप से और संकलन या लगातार रूप से, निरंतर रूप से मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीर विनोद। तो वीर विनोद की रचना है कवि श्यामल दास ने की थी। इस ग्रंथ में मूल रूप से मेवाड़ राज्य का इतिहास, परंतु प्रसंग वंश इसमें राजस्थान के अन्य राज्यों का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। यदि कोई बोलने संबंधी कोई असुविधा हुई तो उसके लिए क्षमा जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।